हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करने वाले हैं जनगणना 2011 के बारे में। और उत्तराखंड से संबंधित इसमें जितने भी पॉइंट है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेते हुए हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आज का पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 भारत की किस क्रम की जनगणना थी। तो जनगणना 2011 भारत की किस क्रम की जनगणना थी आपकी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही हो जाएगा, 15वीं जनगणना। जो 2011 में जनगणना हुई थी वो कौन सी जनगणना थी आपकी, 15वीं नंबर की जनगणना थी। और जो जनगणना की जाती है भारत सरकार के द्वारा वो कब की जाती है आपकी, प्रत्येक 10 वर्ष में। प्रत्येक 10 वर्ष में भारत सरकार के द्वारा जनगणना की जाती है भारत में। और जो सर्वप्रथम जनगणना हुई थी वो किसके द्वारा कराई गई थी, वो आपका लॉर्ड मेयो के द्वारा। लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में, लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में सर्वप्रथम जनगणना कराई गई थी। और जो विधिवत रूप से जनगणना कराई गई थी वो किसके द्वारा कराई गई थी, लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जनगणना कराई गई थी विधिवत रूप से। और जो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम जनगणना थी वो कब हुई थी आपकी, 1951 में। 1951 में स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। और जो जनगणना कराई जाती है वो किस अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है, 1948। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत जनगणना कराई जाती है भारत में। जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत। और जो जनगणना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, जो भारत सरकार के अंतर्गत क्या होता है आपका, गृह मंत्रालय होता है। गृह मंत्रालय के अधीन आपका महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त होते हैं। महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त होते हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो उनके द्वारा जनगणना कराई जाती है। तो अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 का नारा क्या था। तो जनगणना 2011 का जो नारा था वो क्या था आपका, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो जनगणना 2011 का जो नारा था आपका, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जो जनगणना 2021 का नारा है आपका वो क्या है आपका, जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण आपका 2021 का नारा है। और जो 2011 का नारा था वो क्या था आपका, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है आपकी, 1,86,292। 1,86,292 कुल जनसंख्या है आपका उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार। और जो इसमें पुरुष जनसंख्या है वो आपका कितना है, पुरुष जनसंख्या आपकी 51,37,773। 51,37,773 आपकी पुरुष जनसंख्या है उत्तराखंड में। और जो इसका प्रतिशत है वो कितना है आपका, 50.93%। 50.93% है आपका पुरुष जनसंख्या। और जो इसका कुल जनसंख्या जो है आपकी 51,37,773। और अगला फिर आपका महिला जनसंख्या। जो उत्तराखंड में महिला जनसंख्या है, कुल जनसंख्या में जो महिला जनसंख्या आपकी उत्तराखंड में वो कितनी है, महिला जनसंख्या है जो आपकी वो आपका 49,48,48,519। 49,48,519 आपकी महिला जनसंख्या है। और जो इसका प्रतिशत है वो कितना है आपका, 49.07%। 49.07% आपकी महिला जनसंख्या का प्रतिशत है। अगला फिर इसमें है पॉइंट, वो क्या आपका, राज्य की जो जनसंख्या है देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो राज्य की कुल जनसंख्या देश का की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है आपका, वो है आपका 0.83%। 0.83% है आपका। और जो राज्य का जो क्षेत्रफल है वो भारत उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है आपका, कुल क्षेत्रफल का है आपका 1.69%। 1.69% है आपका जो क्षेत्रफल है देश में उत्तराखंड का। और जो राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है आपका, 0.83%। तो अगला फिर इसमें जो है, जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो उत्तराखंड का जो स्थान है वो कितना है आपका, 20वां स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, वो है आपका 20वां स्थान। अगला प्रश्न है,
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है आपका, वो कौन सा है आपका? हरिद्वार। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी सही हो जाएगा। हरिद्वार आपका क्या है? जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है उत्तराखंड का, हरिद्वार। और जो इसका कुल प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है आपका? 18.74% हरिद्वार में जनसंख्या निवास करती है उत्तराखंड की। और जो उसमें कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? 18,90,422। 18 लाख जो कुल जनसंख्या है आपकी 18,90,422 इसकी कुल जनसंख्या है हरिद्वार की। और प्रतिशत उसमें कितना प्रतिशत है? 18.74% हरिद्वार की जनसंख्या है। और जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है आपका उत्तराखंड का, वो कौन सा है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग आपका क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और जो इसमें कुल जनसंख्या निवास करती है रुद्रप्रयाग में, वो कितनी है आपकी? 2,42,285। 2,42,285 जनसंख्या कुल रुद्रप्रयाग में निवास करती है। और जो उसका प्रतिशत है वो कितना है आपका? 2.40%। 2.40% जनसंख्या निवास करती है रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड की। और जो इसका कुल वो है आपका जनसंख्या है 2,42,285 इसकी कुल जनसंख्या है। और जो सर्वाधिक अभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 राज्यों के नाम बताइए। तो सर्वाधिक प्रतिशत वाले 5 राज्यों के नाम कभी पूछता है एग्जाम में कि अवरोही क्रम में बताइए या फिर आरोही क्रम में, घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा? जो 5 जिले हैं आपके अवरोही क्रम में, वो क्या आपके? पहला क्या है? हरिद्वार है आपका, दूसरा है देहरादून, तीसरा है उधम सिंह नगर, चौथा है आपका नैनीताल और पांचवा है आपका पौड़ी गढ़वाल। तो ये है आपके 5 जिले अवरोही क्रम में जो कि घटते क्रम में है। और आपका जो सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य हैं वो कितने हैं आपके? आपके जो सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है वो आपका 5 जो राज्य हैं, एक है आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा है आपका चंपावत, तीसरा आपका बागेश्वर, चौथा है आपका उत्तरकाशी, पांचवा है चमोली। पांचवा आपका चमोली। ये आपके 5 जिले हैं जो कि सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं। वो क्या आपके? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या आपके? रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली। तो ये आपके 5 जिले। अगला प्रश्न है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का जो लिंगानुपात है वो कितना है आपका? जो शिशु लिंगानुपात जिसको बोला जाता है वो कितना है? 890। 890 आपका शिशु लिंगानुपात है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और जो 2001 के अनुसार शिशु लिंगानुपात था वो कितना था उत्तराखंड में? वो था आपका 908 शिशु लिंगानुपात था उत्तराखंड में 2001 के अनुसार। और जो राष्ट्रीय लिंगानुपात है, जो राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात है वो कितना है आपका? 919 तो आपका राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात है। और जो 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात था आपका वो कितना? 890 था। और जो 2001 की जनगणना के अनुसार था 908 आपका शिशु लिंगानुपात था। तो ये 3 इसमें पॉइंट हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, जो शिशु लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है वो कैसे निकाला जाता है आपका? 100 जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है। तो वो क्या होती है आपकी? लिंगानुपात या फिर शिशु लिंगानुपात उससे निकाला जाता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तराखंड की दशकी जनसंख्या जो 2001 से 2011 वृद्धि दर कितनी है? तो उत्तराखंड की जो दशकी जनसंख्या है आपकी 2001 से 2011 की जो वृद्धि दर रही वो कितनी रही आपकी? ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें सही हो जाएगा। क्या होगा आपका? 18.81। 18.81 आपका जनसंख्या वृद्धि दर रही उत्तराखंड में 2001 से 2011 के बीच में। और जो जनसंख्या वृद्धि दर में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है आपका? 2011 के अनुसार वो क्या आपका? 20वां स्थान। 20वां स्थान है आपका जनसंख्या वृद्धि दर में भारत का, उत्तराखंड का भारत में। और अगला है आपका इसमें जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है आपका? जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई, दशकीय वृद्धि दर हुई, वो कौन सा है आपका? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में जो 2001 से
2011 के बीच में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई, कहाँ हुई? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर जो हुआ उसमें क्या हुआ? आपका सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई। वो कितनी हुई आपकी? 33.45%। 33.45% में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हुई उधम सिंह नगर में। और जो सबसे कम वृद्धि दर हुई वो कौन सा? आपका पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में आपका ऋणात्मक में इसमें वृद्धि दर मापी गई थी। वो कितना आपका? -1.41, 1.41। ऋणात्मक में इसमें वृद्धि दर हुई 1.41। और अगला जो आपका है इसमें पॉइंट, इसमें एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जाता है कि आपका सबसे कम वृद्धि दर, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? 5। या फिर सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? 5। इसमें यह भी पूछा जाता है। तो इसमें जो 5 वृद्धि दर वाले जो जिले हैं वो हैं आपके, जो 5 वृद्धि दर वाले जिले हैं, तो पहला है आपका हरिद्वार, दूसरा नैनीताल, तीसरा है आपका चंपावत, चौथा है आपका उधम सिंह नगर, पांचवा है आपका देहरादून। तो देहरादून आपका पांचवा आपका इसमें देहरादून हो गया। तो आपका जो फिर इसमें है आपके जो आरोही क्रम में पूछे जाते हैं वृद्धि दर वाले जिले, जो 5 जिले हैं वो कौन से हैं आपके? इसमें हो गया आपका पहला तो पौड़ी गढ़वाल हो गया, दूसरा हो गया आपका अल्मोड़ा, तीसरा हो गया टिहरी, चौथा हो गया आपका बागेश्वर, और पांचवा हो गया आपका पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ आपका पांचवा हो गया। तो इसमें क्या है कि जो ऋणात्मक वाले जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है वो कौन से हैं? 2 जिले हैं आपके, पौड़ी और अल्मोड़ा। जो ऋणात्मक वृद्धि दर वाले जिले हैं वो कौन से हैं आपके? पौड़ी और अल्मोड़ा। तो पौड़ी में तो आपका कितना है? -1.41%। और जो आपका अल्मोड़े में है वो कितना है? -1.28%। तो 2 जिलों में आपके क्या हुई है? ऋणात्मक वृद्धि दर हुई है, 10 की वृद्धि दर, जो कि 2001 से 2011 के बीच में रही। और जो आपका इनका प्रतिशत है वो क्या आपका? जो 5 जिले जो आपको मैंने बताया अभी वृद्धि दर वाले जो 5 जिले हैं वो अवरोही क्रम या फिर घटते क्रम में। तो आपका जो पहला था वो क्या था? उधम सिंह नगर था। उसकी जो वृद्धि दर रही, जो वृद्धि दर रही जो आपकी, वो क्या थी आपकी? उधम सिंह नगर में 33.45 था। और देहरादून में था आपका 32.33। और आपका जो हरिद्वार है 30.63%। और आपका अगला हो गया नैनीताल, फिर चंपावत। नैनीताल में रहा आपका 25.13%। और आपका जो चंपावत है उसमें रहा 15.63%। 10 की वृद्धि दर रही इन 5 जिलों में। और जो सबसे कम वृद्धि दर वाले जो 5 जिले हैं वो कौन से थे आपके? पौड़ी गढ़वाल था पहला, तो पौड़ी गढ़वाल पहला हो गया जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर हुई 1.41 की वृद्धि दर हुई इसमें। और आपका जो अल्मोड़ा है उसमें भी ऋणात्मक हुई, 1 माइनस में रहा 1.28%। और जो टिहरी में रहा आपका उसमें कितना रहा? उसमें रहा आपका 2.35%। और बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी इसमें सबसे कम वृद्धि दर हुई। तो ये थे आपके 5 जिले ऋणात्मक, और 5 जिले थे आपके जो कि वृद्धि दर वाले जो सबसे अधिक और सबसे कम वृद्धि दर वाले 5 जिले। तो इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। वो जो अगला प्रश्न है आपका जनघनत्व से संबंधित है। तो इसमें जो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का जनघनत्व वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार कितना था? तो उत्तराखंड का जो राज्य का जो जनघनत्व था 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था आपका? तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा, 179 इसमें जनघनत्व था उत्तराखंड का 2011 के अनुसार। ये क्या था आपका? 2011 के अनुसार। और जो आपका 2001 में जो जनघनत्व था वो कितना था? 159 2001 के एक में था आपका जनघनत्व। और जो जनघनत्व का जो जनघनत्व लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी औसतन संख्या को क्या कहते हैं? आपका जनघनत्व कहते हैं। और जो आपका राष्ट्रीय जनघनत्व है, राष्ट्रीय स्तर पे जो जनघनत्व वो क्या है आपका? 382 वर्ग किलोमीटर। 382 वर्ग किलोमीटर जो है आपका राष्ट्रीय स्तर पे है, राष्ट्रीय स्तर पे ये है जनघनत्व। और आपका जो 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जो जनघनत्व है 189 जो आपका उत्तराखंड का है 2011 के अनुसार। और 2001 के अनुसार कितना है आपका? 159।
2001 के अनुसार 159 वर्ग किलोमीटर आपका जनघनत्व है। और जो देश में उत्तराखंड का जो स्थान है जनघनत्व का, वो जनघनत्व के उसमें वो कौन सा स्थान है आपका? 25वां स्थान। देश में 25वां स्थान है जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का। और जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी इसमें पूछा जाता है कभी, वो कौन सा आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो है आपका हरिद्वार। हरिद्वार सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला है, तो जिसका जनघनत्व कितना वर्ग किलोमीटर है? 801 वर्ग किलोमीटर। 801 वर्ग किलोमीटर है हरिद्वार का जनघनत्व। वो क्या है आपका? 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार। और इसमें भी पूछा जाता है कभी कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार। और फिर उसके अंतर्गत भी उसमें 2001 में कितना उसका जनघनत्व था? 2001 में वो था आपका 613 वर्ग किलोमीटर था आपका जनघनत्व 2001 में हरिद्वार जिले का। और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा आपका? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी आपका सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है आपका उत्तरकाशी। तो उसका जो जनघनत्व कितना वर्ग किलोमीटर है? 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार उसका घनत्व का जो वर्ग किलोमीटर है आपका उत्तरकाशी का, वो क्या है आपका? 41 वर्ग किलोमीटर 2011 के अनुसार। और जो आपका 2001 के अनुसार है, 2001 के अनुसार जनघनत्व कितना है? 37 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी का 2001 के अनुसार। और इसमें भी पूछा जाता है कि आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में बताइए कि जनघनत्व किस में आपका, किन किन जिलों में आपका जनघनत्व ज़्यादा रहा या फिर कम रहा। तो इसमें भी हम देख लेते हैं जो हमारे 4 जिले हैं, इसमें 4 जिले लेते हैं। जो हमारे 4 जिले हैं जनघनत्व का जो अवरोही क्रम में लेते हैं पहले, तो वो क्या आपके अवरोही क्रम या फिर घटते क्रम में, वो क्या आपका? सर्वप्रथम आपका जो पहला है हरिद्वार है, और इसका जो जनघनत्व है कितना है? 801 आपने देखा अभी। और जो आपका उधमसिंह नगर है, उधमसिंह नगर दूसरे नंबर पे है, वो क्या आपका? 649 उसका 649 वर्ग किलोमीटर उसका जनघनत्व है आपका उधमसिंह नगर का। और जो इसमें तीसरा आता है वो कौन सा है आपका? देहरादून। देहरादून का है आपका 549 वर्ग किलोमीटर। और आपका जो चौथा है वो आपका नैनीताल। चौथा आपका जो नैनीताल है उसमें क्या है? 225 वर्ग किलोमीटर इसका जनघनत्व है। तो ये थे आपके अवरोही क्रम में जनघनत्व वाले जो जिले हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले अवरोही क्रम में या फिर घटते क्रम में। वो क्या आपका? पहला हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून और फिर नैनीताल। और अब इसमें आते हैं 4 जिले जो हैं आपके आरोही क्रम में जनघनत्व में। जो आरोही क्रम में जो जिले हैं या फिर बढ़ते क्रम में, वो आपका जो पहला है आपका उत्तरकाशी। इसमें आपका 44 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर, 41 वर्ग किलोमीटर जो आपका जनघनत्व है इसका 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जो आपका चमोली है दूसरे नंबर पे, वो उसमें कितना है आपका? 49 प्रति वर्ग किलोमीटर। और आपका जो अगला है पिथौरागढ़ 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और फिर उसके बाद है बागेश्वर 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनघनत्व है। और तो ये थे आपके आरोही क्रम में। वो तो पहला क्या है आपका? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो ये आपके 4 जिले हैं आरोही क्रम में जनघनत्व के हिसाब से। और जो आपका जो अल्मोड़ा में जो जनघनत्व रहा वो किस में रहा? माइनस में। सिर्फ जो एक जिला है उसमें क्या रहा? ऋणात्मक में रहा जनघनत्व 2011 के अनुसार। वो क्या था आपका? अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा जिला में आपका जनघनत्व ऋणात्मक में रहा 2011 में। तो ये एकमात्र आपका जिला जो है आपका अल्मोड़ा है जिसमें ऋणात्मक में जनघनत्व रहा। अगला है आपका लिंगानुपात से संबंधित है प्रश्न। तो वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना था? तो वर्ष 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार जो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात था वो कितना था आपका? तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका सही हो जाएगा, 963। 963 रहा उत्तराखंड का जो लिंगानुपात था, वो क्या था? 963 रहा। और जो लिंगानुपात लिया जाता है वो क्या था आपका? 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं होती है, 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसको आपका लिंगानुपात कहते हैं। तो आपका जो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है 963 आपका लिंगानुपात है उत्तराखंड का, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। और 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंगानुपात था वो कितना था? 962। तो 962 था आपका उत्तराखंड का जो लिंगानुपात था 2001 के अनुसार। और 2011 के अनुसार आपका है 963।
और जो आपका राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है वो कितना है 943। राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है 943, राष्ट्रीय जो लिंगानुपात है उससे आपका उत्तराखंड का लिंगानुपात अधिक है राष्ट्रीय लिंगानुपात से। और लिंगानुपात का के अंतर्गत जो स्थान है आपका उत्तराखंड का देश में वो कौन सा है आपका 13वां स्थान। उत्तराखंड में 13वां स्थान है लिंगानुपात की दृष्टि से, उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है आपका, इसमें अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात है 1139 आपका अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात है। अल्मोड़ा जिले का लिंगानुपात है 1139। और आपका जो सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, हरिद्वार, जिसका लिंगानुपात कितना है 880 है इसका लिंगानुपात। वो कौन सा है आपका, हरिद्वार जिला आपका सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है आपका यहाँ पर। और अल्मोड़ा है आपका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला आपका क्या है, अल्मोड़ा। और इसमें भी आपके क्या होता है कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम में पूछा जाता है एग्जाम में, कहीं से भी पूछ सकता है कि लिंगानुपात आपका क्या है, आरोही क्रम में इसमें कौन से ज़िले हैं लिंगानुपात में, तो वो क्या आपका जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला, या फिर आरोही क्रम में हम देखते पहले कम घटते क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में। तो आपका जो पहला जिला है वो कौन सा है आपका, अल्मोड़ा, जिसका लिंगानुपात है 1139। दूसरा है आपका, 4 जिले हम इसमें देखेंगे, दूसरा है आपका रुद्रप्रयाग का कितना है 1114। जो तीसरा है आपका वो किसका है, पौड़ी का लिंगानुपात आपका 1103, पौड़ी का लिंगानुपात है 1103। और जो चौथे नंबर पे है बागेश्वर का 1090 इसका लिंगानुपात है बागेश्वर का। तो ये हो गया आपके 4 जिले, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर, इनका लिंगानुपात। और आपके जो अब देखते हैं आरोही क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में जो लिंगानुपात है वो देखते हैं। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा था आपका, जो 4 जिले हम इसमें देखेंगे सबसे कम या फिर आरोही क्रम में, वो क्या था आपका, पहला हरिद्वार जिसका है 880 है आपका। और दूसरा है आपका जो दूसरा जिला है वो आपका देहरादून 902। और तीसरा आपका उधम सिंह नगर में आपका कितना है 920, उधम सिंह नगर में 920। और आपका जो चौथा है नैनीताल 934, आपका 934 है लिंगानुपात नैनीताल का। तो आपका जो पहला हो गया आपका हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये आपके 4 जिले हो गए जो कि लिंगानुपात में क्या आपका सबसे कम वाले हैं बढ़ते क्रम में। और इन आंकड़ों को आपको देखा है, जो इन आंकड़ों से आपको पता चलता है वो क्या आपका जो शहरी क्षेत्रों में क्या आपका कम लिंगानुपात है और ग्रामीण क्षेत्रों में आपका क्या है ज़्यादा लिंगानुपात है। अगला जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, जो पूर्व आपका कभी बनता है कि पूर्व की अपेक्षा क्या है, जो जिसमें कम लिंगानुपात वाले जिले कौन से रहे हैं, कभी इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, पूर्व की जो अपेक्षा, जो पहले 2011 की जो 2001 की जो जनगणना थी उसकी अपेक्षा जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें कितने जिलों में वृद्धि हुई। तो आपकी कितने जिलों में वृद्धि हुई थी उसमें आपका लिंगानुपात में 2011 की जनगणना के अनुसार वो थे आपके 7 जिले। तो 7 जिलों में इसमें वृद्धि हुई थी। और इसमें जो आपके जो बचे हुए 6 जिले हैं इसमें सबसे कम, इसमें मतलब कम में हुई वृद्धि, मतलब जो पहले इसमें ज़्यादा था और फिर इसमें कम इसमें वृद्धि देखी गई थी। तो ये थे आपके, ये कितने आपके 7 जिले हैं आपके। तो इसमें जो 7 जिले हैं वो आपके हैं टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, चमोली। तो ये तो आपके हैं 7 जिले जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी वृद्धि दर रही है आपकी, जो 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें कितना रहा वृद्धि दर रही 7 जिलों में। और जो बाकी आपके 6 जिले हैं उसमें कितनी रही, उसमें कम वृद्धि दर रही आपकी 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार। और जो आपका लिंगानुपात का जो वृद्धि दर रहा वो कम रहा इसमें। और जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो जिले हैं आप, जो लिंगानुपात सर्वाधिक वृद्धि वाले जो जिले हैं जिसमें लिंगानुपात में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई थी वो कौन से जिले हैं आपके, टिहरी। जो सर्वाधिक कभी पूछा जाता है कि सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं लिंगानुपात की दृष्टि से, वो क्या आपका टिहरी और नैनीताल में।
टिहरी और नैनीताल में सर्वाधिक वृद्धि दर रही आपकी लिंगानुपात में। और जो सबसे कमी आई, सबसे ज़्यादा कमी वो किस में आई? चंपावत में। चंपावत में जो 10 की वृद्धि दर में कमी आई लिंगानुपात में, वो किस में थी? चंपावत में आपकी। उसमें कितना रहा आपका? जो पहले तो आपका कितना था? 1021 था चंपावत में, और फिर उसमें कितनी कमी आई थी? 980 इसमें लिंगानुपात रहा था 2011 में, 980। और अगला प्रश्न देखते हैं अब, जो आपका 9वां प्रश्न है, साक्षरता वाला जो प्रश्न है, उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता दर वर्ष 2011 के अनुसार कितनी थी? तो उत्तराखंड की जो पुरुष साक्षरता दर थी उत्तराखंड की जो 2011 के अनुसार, वो कितनी है आपकी? आपका जो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, 87.40% उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता दर रही 2011 के अनुसार, पुरुष साक्षरता दर। और जो आपकी ऑल ओवर जो साक्षरता दर रही उत्तराखंड की, वो कितनी है? 78.82। 78.82 तो आपका कितना है? किसका है? ऑल ओवर हो गया, पूरे उत्तराखंड का साक्षरता दर। और इसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी प्रतिशत रही आपकी? वो रही आपकी 87.40%, 87.40% रही। और जो इसकी महिला साक्षरता दर रही आपकी 70.0%, 70.0% इसकी महिला साक्षरता दर रही उत्तराखंड की। और जो इसमें वृद्धि देखी गई, वो कितनी हुई थी वृद्धि? जो पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी 2001 के सापेक्ष 2011 में, वो कितनी हुई थी आपकी पुरुष साक्षरता में? 10.4%, 10.4% इसमें वृद्धि हुई। और महिला साक्षरता दर में कितनी हुई? 4.10%, 4.10% आपकी इसमें वृद्धि हुई महिला साक्षरता दर में। और पुरुष साक्षरता दर में 10.4% इसमें वृद्धि हुई। और ऑल ओवर आपका जो साक्षरता दर है 78.82 है। और इसमें आपका महिला पुरुष साक्षरता दर हो गया आपका 87.40, और महिला साक्षरता दर हो गया आपकी 70.0। और आप इसमें देखते हैं 2001 का जो रहा था साक्षरता दर, वो कितनी थी आपकी उत्तराखंड की? वो कितनी थी? 71.60%, 71.60% था आपका उत्तराखंड में 2001 के अनुसार। और जो इसमें वृद्धि हुई 2001 में, वो हुई थी आपकी 7.20। ऑल ओवर 7.20% इसमें वृद्धि हुई थी उत्तराखंड में साक्षरता दर में। और जो आपका राष्ट्रीय साक्षरता दर है, वो कितना प्रतिशत है? वो आपका है 73%, 73% राष्ट्रीय साक्षरता दर है। और उत्तराखंड का जो साक्षरता दर है आपकी राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। उत्तराखंड का कितना है आपका? 78.82%, 78.82% इसमें है। और आपका जो राष्ट्रीय साक्षरता दर इसमें है, जो महिला पुरुष साक्षरता दर है राष्ट्रीय, वो कितना है? राष्ट्रीय पुरुष साक्षरता दर वो क्या है? 80.90%, 80.90%। और महिला साक्षरता दर है राष्ट्रीय, वो क्या आपका? 64.60%, 64.60% तो आपका महिला साक्षरता दर है राष्ट्रीय। और पुरुष साक्षरता दर है राष्ट्रीय 80.90%। और इसमें अगला पॉइंट है, वो क्या आपका? भारत में जो उत्तराखंड का जो साक्षरता की दृष्टि से स्थान है, वो कौन सा है आपका? 17वां स्थान, 17वां स्थान है आपका उत्तराखंड का। जो भारत में उत्तराखंड का जो स्थान है 17वां स्थान है। और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से जो स्थान है, वो कौन सा है? 13वां स्थान। आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में भारत में उत्तराखंड का पुरुष साक्षरता दर की दृष्टि से कौन सा स्थान है उत्तराखंड का? तो वो है आपका 13वां स्थान। और महिला साक्षरता की दृष्टि से जो उत्तराखंड का देश में स्थान है, वो कौन सा आपका? 20वां स्थान। जो ऑल ओवर स्थान है वो क्या आपका? 17वां है। और पुरुष की दृष्टि से आपका 13वां स्थान, और महिला आपका 20वां स्थान है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का देश में उत्तराखंड का जो स्थान है। और जो सर्वाधिक इसमें वृद्धि रही थी आपकी साक्षरता में, वो किस दशक की वृद्धि दर, किस दशक में रही थी वृद्धि दर? वो था आपका 1961 में। 1961 और 1971 के बीच में सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर रही थी उत्तराखंड की। तो ये इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और जो 2001 से 2011 के बीच में, 1 से 2011 के बीच में, अब इसमें चलते हैं कि
जिलेवार इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर किस में रही थी, और सर महिलाओं की दृष्टि से और या फिर पुरुषों की दृष्टि से। तो 2001 और 2011 के बीच में तो 10 की जो वृद्धि दर रही वो किस में रही आपकी, जो जिलेवार हम देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक पुरुष वाला साक्षरता वाला जो जिला रहा वो किस में रहा, वो कौन सा है आपका, रुद्रप्रयाग। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो हो गया आपका वो कौन सा है आपका, रुद्रप्रयाग आपका सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है उत्तराखंड में। तो उसका जो प्रतिशत है वो कितना है, 93.90% साक्षरता वाला जिला है आपका कौन सा, जो पहले नंबर पे है पुरुष साक्षरता की दृष्टि से वो कौन सा है आपका, वह है आपका रुद्रप्रयाग है आपका पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। और जो सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है वो कौन सा है आपका, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है जो आपका वो कौन सा है, हरिद्वार। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है आपका हरिद्वार, और इसकी जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना आपका 81.08%। 81.08% पुरुष साक्षरता दर है इसमें उत्तराखंड का जो आपका हरिद्वार जिला है। और अगला है इसमें फिर देखते हैं महिला, जो 2001 से 2011 में महिला साक्षरता दर किस जिले में सबसे अधिक रही, वो कौन सा है आपका, देहरादून जिला आपका महिला साक्षरता दर की दृष्टि से आपका जो पहले नंबर पे है उसमें महिला साक्षरता दर कितनी रही, 78.54%। 78.54% देहरादून की आपकी सर्वाधिक महिला साक्षरता दर इसमें रही। और सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो जिला रहा वो कौन सा है आपका, उत्तरकाशी आपका सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। तो उसका जो प्रतिशत रहा वो कितना रहा, 62.35% आपका सबसे कम रहा महिला साक्षरता वाला जिला जो आपका उत्तरकाशी है। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला आपका देहरादून जिसका है 78.54% इसका प्रतिशत रहा। और इसमें भी आपका पूछ लिया जाता है कभी कि 4 सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं, तो आपका जो पहले नंबर पे है सर्वाधिक साक्षरता वाला ज़िला वो कौन सा है आपका, देहरादून। तो देहरादून का जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना आपका 84.25% तो आपका देहरादून का है। और नैनीताल का कितना है आपका, नैनीताल का है 83.88%। और अगला फिर है आपका चमोली तीसरे नंबर पे है। चमोली में है आपका जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है, 82.65%। और जो चौथे नंबर में है आपका पिथौरागढ़ का जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना आपका 82.25%। तो 82.25% आपका पिथौरागढ़ का है। देहरादून का है आपका 84.25, नैनीताल का है आपका 83.88%, चंपावत का है आपका 82.65% और पिथौरागढ़ का आपका 82.25%। तो ये थे आपके 4 जिले जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला था। वो क्या थे आपके अवरोही क्रम में था। और ये क्या आपके अब 4 साक्षरता सबसे कम साक्षरता वाले जिले क्या आपके आरोही क्रम में। तो 4 वो जिले कौन कौन से हैं आपके, वो पहला जिला है आपका उधम सिंह नगर की उसका प्रतिशत कितना है 73.10%। उधम सिंह नगर का कितना है 73.10% है आपका उधम सिंह नगर का। और दूसरा है आपका इसमें हरिद्वार का कितना है, हरिद्वार का आपका 73.43%, यह आपका हरिद्वार का है। तीसरा है आपका इसमें तीसरा जिला है उत्तरकाशी का है आपका 75.80%। उत्तरकाशी का आपका 75.80%। और आपका जो चौथा नंबर है वो क्या है टिहरी का है आपका 76.36%। टिहरी का है आपका 76.36% इसका साक्षरता दर है। जो सबसे कम साक्षरता दर वाले 4 जिले आपके किस क्रम में, आपके आरोही क्रम में। तो ये थे आपके 4 जिले साक्षरता दर वाले जो आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। और जो आपकी अगला इसमें है, इसमें अगला जो पॉइंट है इसी में साक्षरता में वो क्या आपका राज्य में जो ग्रामीण साक्षरता है वो साक्षरता कितनी प्रतिशत है। ग्रामीण साक्षरता जो राज्य में आपका क्या है आपका ग्रामीण जो साक्षरता है वो कितना प्रतिशत है 76.31%। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कभी। तो ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत
कितना है उत्तराखंड का, वो कितना है 76.31%। और नगरीय साक्षरता प्रतिशत कितना है आपका उत्तराखंड में, जो नगरीय साक्षरता जो प्रतिशत है उत्तराखंड में वो कितना है आपका, नगरीय साक्षरता प्रतिशत वो कितना है आपका 84.45%। 84.45% आपका नगरीय साक्षरता प्रतिशत है। और जो ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत है आपका 76.31% है आपका उत्तराखंड का आपका ग्रामीण साक्षरता प्रतिशत। अगला इसमें पॉइंट है अगला, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। आपका जो 10वां प्रश्न है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, तो इसमें उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या है। तो उत्तराखंड राज्य में कितने प्रतिशत इसमें शहरी जनसंख्या निवास करती है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर इसमें आपका 20 सही हो जाएगा। 30.23% जनसंख्या आपका क्या है, आपका शहर में निवास करती है। 30.23% वो क्या आपका शहर में निवास करती है। और जो नगर में निवास करती है वो कितना प्रतिशत है आपका, जो आपका शहरी प्रतिशत है आपका वो कितना है, नगरीय या फिर शहरी प्रतिशत है 30.23%। और जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है वो कितना है आपका, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है आपका 69.77%। 69.77% आपका इसमें क्या है, नगरीय जनसंख्या निवास करती है उत्तराखंड की। तो इसके अनुसार क्या है आपका, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो आपकी ग्रामीण जनसंख्या, जो आपकी जो ग्रामीण जनसंख्या इसमें जो आपका ये क्या है ग्रामीण जनसंख्या आपकी, तो इसमें क्या था, नगरीय जनसंख्या क्या थी आपकी 30.23%, तो आपका नगर या फिर शहर में निवास करती है। और जो अगला है इसमें 69.77% आपका क्या होती है, इसमें ये ग्रामीण में निवास करती है। 69.77% ग्रामीण जनसंख्या है आपकी, जो उत्तराखंड का जो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है वो नगर में निवास करती है। वो कितनी है, 69.77%। तो आपका जो नगर में जो जनसंख्या है वो कितना प्रतिशत जनसंख्या आपकी, नगर में सर्वाधिक जनसंख्या है वो क्या है 69.77%। और जो इसमें जनसंख्या जो निवास करती है वो कितना है 70,36,954 है आपका, क्या है आपका ये ग्रामीण जनसंख्या। इसका जो प्रतिशत आपको बताया वो कितना है 69.77%। और जो आपका नगरीय जनसंख्या है, नगरीय या फिर शहरी जनसंख्या, वो कितनी है आपकी 30.23% है। और जो इसका कुल जनसंख्या है उसमें कितनी है, इसमें 30,49,338 इसमें जनसंख्या निवास करती है नगर या फिर शहर में। तो जो सर्वाधिक आपका आपने इसमें देखा कि जो सर्वाधिक जनसंख्या आपका किसमें है, ग्रामीण में निवास करती है उत्तराखंड की। और 2011 के अनुसार ये आंकड़े थे। और 2001 के अनुसार इसमें क्या था आपका, जो ग्रामीण जनसंख्या थी 2001 के अनुसार वो कितनी थी 74.33%। 74.33% इसमें ग्रामीण जनसंख्या थी 2001 के अनुसार। और जो उसका जो संख्या थी उसकी वो क्या थी 63,10,275। 63,10,275 उसकी जनसंख्या थी। और 74.33% ग्रामीण उसमें प्रतिशत था आपका ग्रामीण जनसंख्या का 2001 के अनुसार। और 2001 के अनुसार ही आपका नगरीय जनसंख्या कितनी थी उत्तराखंड में, वो थी आपकी 25.67%। और उसमें जो जनसंख्या निवास करती थी वो क्या थी आपकी 21,79,074 इसमें कुल जनसंख्या निवास करती थी 2001 के अनुसार आपका क्या था नगरीय जनसंख्या। और इसमें भी आपका पूछा जाता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका, वो है आपका देहरादून। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है आपका देहरादून, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है नगरीय जनसंख्या में। वो कितना है आपका 55.52% नगरीय जनसंख्या निवास करती है आपकी किसमें, सिर्फ देहरादून में। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका बागेश्वर। 2011 के अनुसार
आपका सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है आपका बागेश्वर। बागेश्वर में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 3.49%। सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है आपका बागेश्वर, जिसमें 3.49% जनसंख्या निवास करती है। और जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है आपका, वो कौन सा है? जो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, अब तो ये तो आपका जो पहले इसमें था नगरीय जनसंख्या वाला जिला, जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला, वो क्या था आपका? देहरादून 55.52%। और आपका जो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला था आपका बागेश्वर, जिसमें क्या था? 3.49%। और जो आपका जो सबसे कम नगरीय ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा? बागेश्वर हो जाएगा। सबसे कम सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला वो हो जाएगा आपका बागेश्वर। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा इसमें बागेश्वर। उसमें निवास करती है कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो क्या आपका? 96.51%। 96.51% आपका बागेश्वर में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, जो कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है आपका बागेश्वर। अगला इसमें है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा फिर आपका क्या हो जाएगा? देहरादून। उसका उल्टा हो जाएगा। तो उसमें क्या है आपकी? इसमें जो देहरादून में निवास करती है 44.48%। 44.48% ग्रामीण जनसंख्या इसमें निवास करती है देहरादून में। अब इसमें अगला जो पॉइंट है वो फिर है वही आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में जो 4 जिले आपके घटते या फिर बढ़ते क्रम में जो 4 जिले हैं वो कौन से हैं आपके? जो पहला नगरी की दृष्टि से हम देखेंगे, नगरी जिले देखेंगे सबसे कम और सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद देखेंगे ग्रामीण जिले सबसे कम और सबसे ज़्यादा। तो सर्वाधिक नगरी जिले कौन से? आपके 4 जिले जो कि अवरोही क्रम में है। सर्वाधिक नगरी 4 जिले आपके जो अवरोही क्रम में है वो आपका पहला देहरादून है। देहरादून का कितना प्रतिशत है? 55.52% नगरी इसकी जनसंख्या वो है, प्रतिशत जनसंख्या है। और इसमें दूसरा है आपका नैनीताल, दूसरे नंबर पे है नैनीताल 38.94%। नैनीताल का हो गया 38.94। अगला इसमें हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा। हरिद्वार 36.66%। 36.66%। अगला आपका चौथे नंबर का है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर US नगर आपका हो जाएगा चौथे नंबर पे 35.58% इसकी इसमें नगरीय जनसंख्या है। तो ये थे आपके अवरोही क्रम में आपके 4 जिले नगरी जो आपके अवरोही क्रम में 4 जिले थे। और इसमें आपके जो सबसे कम नगरी वाले जिले होंगे अब आरोही क्रम में। नगरी जो आरोही क्रम में जो 4 जिले होंगे वो कौन से होंगे आपके? बागेश्वर पहले नंबर पे जो बागेश्वर आ जाएगा उसमें 3.49% इसमें इसकी जनसंख्या प्रतिशत है। दूसरे नंबर पे आपका रुद्रप्रयाग 4.10%। और आपका तीसरे नंबर पे है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का कितना है? 7.36% इसमें जनसंख्या निवास कर है। और अल्मोड़ा है आपका चौथे नंबर पे आपका इसमें अल्मोड़ा है 10.01%। 10.01% इसमें अल्मोड़ा। ये थे आपके सबसे कम नगरी वाले 4 जिले जो कि आरोही क्रम में। वो क्या था आपके? बढ़ते क्रम में वो थे आपके बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। और जो आपको पहले बताया वो क्या था? आपके सर्वाधिक नगरी वाले 4 जिले थे वो क्या थे आपके? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। तो अब इसमें हम देखेंगे ग्रामीण जनसंख्या। अब ग्रामीण नगरी हमने देख लिया आरोही और अवरोही, और अब इसमें हम देखेंगे ग्रामीण आरोही और आरोही। तो आपका पहले अवरोही क्रम में घटते क्रम में देखेंगे आपका। तो घटते क्रम में वो क्या है आपका? सर्वाधिक ग्रामीण वाले जिले 4 जिले कौन से हैं? वो आपका पहले नंबर पे है बागेश्वर, जिसका आपका पहले बता दिया गया। इसमें 96.51%। 96.51%। दूसरे नंबर पे है आपका इसमें रुद्रप्रयाग 95.90% इसमें रुद्रप्रयाग है। और तीसरे नंबर पे आपका इसमें उत्तरकाशी। तीसरे नंबर पे उत्तरकाशी 92.64%। 92.64%। जो आपका चौथे नंबर पे है इसमें क्या है? अल्मोड़ा। इसमें अल्मोड़ा है 89.99%। इसमें ये आपके 4 जिले हैं जो कि अवरोही क्रम में हैं, आपके ग्रामीण वाले जिले आपके अवरोही क्रम में। और आपके फिर इसमें हो जाएंगे सबसे कम ग्रामीण वाले जिले जो कि आपके आरोही क्रम में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले आरोही क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में वो क्या होगा आपका? जो पहले नंबर पे है आपका देहरादून 44.48%। अगला है आपका इसमें नैनीताल। नैनीताल आ जाएगा इसमें 61.53%।
6%, 61.06% है आपका नैनीताल। और तीसरे नंबर में इसमें आपका वो क्या है, हरिद्वार, 63.64%, 63.64% हरिद्वार है आपका। और चौथे नंबर में आपका उधम सिंह नगर, यूएस नगर है आपका, 64.64 आपका 42% है आपका इसमें उधम सिंह नगर का जनसंख्या प्रतिशत। तो ये थे आपके आपका जो पहले थे आपका सर्वाधिक नगरीय वाले 4 जिले या फिर आरोही क्रम में, और फिर उसके बाद थे आपके सर्वाधिक सबसे कम नगरीय वाले जिले 4 आरोही क्रम में, और फिर उसके बाद ग्रामीण वाले 4 जिले अवरोही क्रम में, और आपके सबसे कम ग्रामीण वाले जिले आरोही क्रम में। तो ये था आपका जनगणना 2011 से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी उत्तराखंड से संबंधित। तो ये आपका एक वीडियो में आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।